वो आपने सुना होगा, एक मौलवी साहब थे जो कहते थे जलीलुल जलील अजल्लुल जलील। और क्या और क्या कहते थे? वो म्यूट करना पड़ेगा, फायदा नहीं नहीं, ये चलता रहेगा। वो अहमद है, वो जो शादी पे खाना खा के भागे थे, पैसे नहीं दिया वो। जी जी, वही हूँ। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? पहचान है जी, एक अल्लाह का शुक्र है, वहाँ किसी न किसी वजह से जानती है। हाँ जी। कैसा है? किधर घूम रहे हो सर इधर आए थे, अरीब भाई ने यहाँ से ये वाले पापड़ पसंद किए हुए। कौन से? कौन सा वाले? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न, ये वाले पापड़ लेने के लिए आए हैं। खुशियाँ क्या हुआ? दुकान बंद कर गए? कैसे नहीं करेगा, सारा माल जो खरीद लिया इसने। नहीं बजे खाओ अभी खाना खाता है। कैसे हम लोग फिटफाट स्टोरी टाइम सर। स्टोरी टाइम। अस्सलाम वालेकुम, ऐसे भी कैसे हैं? ठीक है, अब मैंने खैरियत से। शर्मा क्यों नहीं? तो कैमरा खुलते साथ लोगों की बंद हो जाती है, मेरे कहने का मतलब है। क्या सीन है भाई? अभी भी वो जेट लैग है ना, इस वजह थोड़ा टाइम लगेगा खुलने में। ठीक है भाईजान। स्टोरी, ये बंदा मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन ऑफिस लाइफ, हर चीज़ हमने साथ स्टार्ट की। अब भाई साहब होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, पैसा है ना, वालिद साहब सरकारी बंदे हैं ना, समझा करें ना। तो 1.5-2 करोड़ रुपए की स्टेटमेंट दिखा के भाई चला गया बाहर। 4 साल हो गए हैं, हर साल में 2 दफा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। खाली हाथ। एक दफा प्ले स्टेशन लाया, बट हैंडल नहीं आया। ये उन बंदों में से है, वो कुछ लोग नहीं आते। ये उन लोगों में से जिनके साथ हो जाता है। वो कुछ लोग नहीं आते, वो करते कुछ नहीं है, उनके साथ हाथ हो जाता है। मतलब एक तो गरीब, तो बदतमीज। एक पे गरीब है और तू बदतमीज भी है। अच्छा, इसके बाद हमारी 2-3 ऐसी स्टोरीज है ना, कॉलेज लाइफ और ये वो, आपको मजा आएगा। पहले हम स्टोरी को बिल्ड करेंगे, आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। कैरेक्टर से, ओ यार BYD दिखाओ जरा। बीबी नहीं दिखाई। बीबी ने कहा BYD केड़ी है? कैमरा स्टिल रहेगा, हिलेगा बस ठीक है। ये मैं इतनी मजे की स्टोरीज है ना, अगर आपने सुन ली, आप लाजमी रिलेट करेंगे अपने किसी ना किसी ऐसे रॉमी किस्म के संगीत से। प्लीज फर्स्ट स्टोरी, पहली स्टोरी दें। पहली स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर की, हमारा एक दोस्त था, नाम तो नहीं लेंगे, वीडियो देखेगा समझ जाएगा। हमारा एक दोस्त था, उसको कहते हैं कि हमारा एक दोस्त था, यूनिवर्सिटी में ऐसा पढ़ता था। हमारा स्टार्टिंग में ग्रुप बना, ये मासूम सा चेहरा, मैं मासूम चेहरा, वो क्लास की गंदी मछली। नहीं नाम ले, नहीं। अबे उसको पता ही नहीं है यूट्यूब चैनल है। अच्छा, नाम ले, जब तक उसको पता लगेगा तब तक फेमस हो चुके होंगे। क्या पटेगा? हमारा संगीत था पटी साहब है, अभी भी है। दोस्त उसके नहीं बन गए, लेकिन अभी हमारा दोस्त है। पटी साहब की दोस्ती हमसे हुई, हम क्लास में बैठे हुए थे, पटी साहब ने ग्रुप शो बनाया, ठीक है, इधर लड़के बैठी हुई थी, यहाँ लड़के बैठे हुए थे। अगला कहता है जी क्लास का ग्रुप बनाना जी, मेरा नाम अब्दुल्ला भट्टी है जी, ये है वो है। तो इसने मैंने ना दिल में एक ही बात बोली, काम दूसरे के पास आके मैंने कहा क्लास की गंदी मछलियों में शुमार किस गंदी मछली का होता है, क्योंकि ये क्लास में आएगी सारा तालाब गंदा हो जाएगा। वो बात ला के हमने गंदा किया है, लेकिन शुमार भट्टी साहब से स्टार्ट किया था। भट्टी साहब तो दोस्ती वगैरह हुई, कुछ लड़कियां आने लगी, सेक्शन A B C बना, हम माशाल्लाह B के थे। सेक्शन B के थे। कुछ लड़की आई, कुछ हमारे दोस्त भट्टी साहब को लड़की दिल पे लगी। तो सीन ही हुआ कि हम दोनों में भाईचारा बहुत था, हम तो भाई थे। हम तो स्कूल लाइफ, हाँ, कॉलेज लाइफ साथ थी, सब शेयर किया। पट्टी का कैरेक्टर मैं अगर उसको डिफाइन करूँ ना कि पट्टी क्या कैरेक्टर है, बेगैरत, जलील, कुत्तों की पर्सनालिटी उसकी। अच्छा सॉरी, ये नहीं बोलना था, सॉरी। तो पट्टी एक ऐसा कैरेक्टर है, उसमें मैं लिटरली किताब लिख सकता हूँ। हाँ, सही फनी रवामी गाय। भट्टी साहब की जिंदगी में जाने से पहले भट्टी साहब की हम जिंदगी को थोड़ा सा ऊपर से रिव्यू देंगे आपको। भट्टी साहब हाइट माशाल्लाह 6 फुट 1 इंच, सर के बाल ना होने के बराबर, ठीक है। भट्टी साहब की छाती पे इधर एक बर्थ मार्क है, माशाल्लाह एक बड़ी प्यारी चीज है जो हर इंसान में नहीं होती। उससे एक भी चीज, भट्टी साहब 1 किडनी मैन। 2 किडनी होती है, भट्टी साहब की 1 किडनी है। ये भी एक स्टोरी आपको कभी सुकून से सुनाऊंगा फ्री होके, अभी तो हम थोड़ा बहुत बिजी हैं। भट्टी साहब जिगरा भट्टी साहब का 0, बदमाशी 100%। अच्छा, जिगरा वाकई 0, लेकिन वो भी बदमाश बने अपनी तरफ के। ओए यूनिवर्सिटी में चलते चलते सीनियर्स को कह देगा, इधर आओ, किस सेमेस्टर के हो? उसने कहा छठे का हूँ। आप? मैं बताना जरूरी नहीं समझता।
और एक दफा तो ऐसा हुआ कि हम चले गए, हमें तो यूनिवर्सिटी में नहीं थे, हमें तो नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी में से 1 3 5 7 होता है, और जब आप सेकंड सेमेस्टर में आते हो 2 4 6 8 होता है। तो लड़के ने बोला तू क्या सेमेस्टर दो है, कहता सेकंड सेमेस्टर, कहता भाई यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर भी आई नहीं, पटी साहब बिला हो गए। पटी साहब कहते कोई नहीं, मैं फर्स्ट ही है। पटी साहब से दोस्ती हुई, काम चला, तो हम एक दिन इंटर हुए, तो वहां से एक लड़की चल के आ रही थी, लड़की आ रही थी, नाम ना ले लियो। नहीं नाम लेंगे, लड़की आ रही थी, भाई ने देखा मिस पटीनो, मिस पटीनो। मिस पटीनो, ठीक है, मिस पटीनो नहीं, कुगी, लड़की का नाम था कुगी, कुगी, ठीक है, वो जो कबूतर चुगती नहीं, सॉरी कबूतर चुगती था ना, कुगी होती है, वो कुगी है, ठीक है। पटी साहब ने कहा कि इसने भाई ने देखा, ये सेक्सिस्ट किस्म का आदमी है, मैं नहीं हूँ। अच्छा, हमारे भाई अहमद भाई ने देखा उसको, अहमद भाई ने कहा आसिम लड़की तो आएगी अपने सेक्शन में आएगी, भाई को अच्छी लगी तो मेरे को अच्छी लगी, भाई ने बोला करने का तो करने का, मुझे भी लड़की अच्छी लगी, लेकिन तुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे भाई को अच्छी लगी, पूरी यूनिवर्सिटी को अच्छी हाँ, लगी। हम दोनों सोच रहे कि यार या तू ले या मैं ले, या हम हाफ ऑफ कर लेंगे। दोस्ती हाफ ऑफ कर लेंगे, तू भी दोस्त बन जी, मैं भी दोस्त बन जाऊंगा, तू सुबह से लेके 12 से लेके शाम 5 तक कर ली, मैं 5 से लेके रात 10 तक दोस्ती कर लूंगा, बाकी पट्टी साहब को दे देंगे। पट्टी साहब एक दिन आए, ऐसा खड़े हुए ना, लड़की को देखा तो हम भी देखे लड़की को, हमने कहा यार कौन पहले बात करेगा, किस पे इतने गट्स हैं कि जाके लड़की से बात करेगा। हम दोस्ती के हद तक थे, पट्टी साहब इश्क मशूकी के हद तक थे। पट्टी साहब ने कहा कि बीच खड़ा हुआ था सेंटर में आके बोलता, कहता यार एक गल दसा, वो कुगी मुझे बड़ी चंगी लगती है। क्या केड़ी कुगी? कहता वो लड़की देख रहा कुगी, कहता यार मुझे इश्क है, मुझे इससे बड़ा प्यार है। हमने एक दूसरे की शक्ल देखी, हमने कहा हम तो ऐसा सोच रहे कि भाई दोस्ती करेंगे, फिर कल को चलो बात आगे बढ़ा देंगे, बात कहता है। तो पटी साहब कहते हैं मुझे तो इश्क है, मैं तो मर जाऊंगा, तो मेरा तो ये है, मेरा जीना मरना ही औरत है। मैं क्या पटी देखे हुए तो 2 दिन हुए हैं, और उस औरत ने कभी अभी तक मुंह नहीं लगाया, सलाम कभी मुंह भी नहीं लगाया, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी स्टोरी को ना। पटी साहब आगे जी, अब आपको समझ आ गया कि मेन कैरेक्टर पटी साहब है, जो लड़की है वो कुगी है। हम ग्रुप बनाया, मैंने बिस्मिल्लाह की, ग्रुप बनवाया, ग्रुप पे हम 5 6 7 लड़के लड़कियां मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद यार एक दफा क्या हुआ कि पटी साहब का इश्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, ऐसे जैसे चाय के ऊपर जो होती है मलाई आती है, बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। तो एक दफा क्लास का एक लड़का था, नीलाम भाई नाम था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक दफा अकाउंटिंग की क्लास थी, खत्म हुई तो ना उन्होंने जाके ना लड़की के साथ बैठ के, उसी कुगी के साथ बैठ के, हमारी ग्रुप की लड़कियां, जबकि कोई मसला नहीं, खैर मोहब्बत तो खैर नहीं, दोस्ती में चलो आप समझा लो, मसला वो नहीं है। तो ये बाकी अहमद भाई और पटी साहब ना बैडमिंटन गए थे IT कोर्ट में, हम बैठे हुए, मैंने कहा यार ये नीलाम ना, नीलाम नीलाम नीलाम, और मैं वही तो वही बोल रहा हूँ नीलाम। तो नीलाम भाई ने क्या किया, नीलाम भाई ने ना 2 3 बातें की, तो कुगी हंस पड़ी। मैं पटी साहब का शदीद पक्का रिपोर्टर था। मैंने ना पटी साहब का ऐसे कॉल बना दी, ठीक है, पटी साहब का नंबर बड़े मजे का था, नहीं पटी साहब का नंबर रिपीट होता था, बड़े मजे का नंबर था। पटी साहब को मैंने कॉल मारी, मैं क्या पटी साहब रोला पे आ गया, कहते किथे हैं, आज जल्दी IT आ। मैं भागता चला गया। उन तक हमारे 2 लड़के और भी थे, एक था माज बिन रियाज, एक जियान अहमद और एक मोहसिन अली, चुट्टा वामी, ठीक है। हम IT में गए। अब जब नीलाम भाई बैठ के कुगी को अकाउंटिंग समझा रहे हैं अकेले कमरे में, और ये है पट्टी का पक्का रिपोर्टर, हाँ, तुम्हारी स्टोरी नहीं माउथ देता। बीवा जी रिव्यू दें। ये है जी हाफिज, सॉरी कोयटा हाफिज हजरत अली कैफे। माशाल्लाह। बीवा जी रिव्यू दें। नाइस चीज़ यूज हुई हुई है, और चिकन इज गुड। वैसे तो कोयटा के पराठे तो आपको पता ही है। सो ओवरऑल इन पैसों के अंदर ये ठीक। मजेदार। कितने का? इट कॉस्ट अबाउट 300। 300 रुपए में तो बहुत जायज चीज है। 1600 रुपया कत्था ला के आया बच्चे, बिकॉज चीज इज गुड। चीज इज गुड। 300 का एक है। तो वही कह रहा हूँ, 300 में ठीक है, जायज है। 600 में तो A few inches later. तो एक दिन हम बीबी के डिपार्टमेंट बैठे हुए थे, ये जाके बैडमिंटन खेल रहे थे। मैं क्लास में गया तो कुगी और नीलाम भाई क्लास में बैठे हुए थे। अकाउंटिंग क्लास खत्म हुई तो वो एक क्वेश्चन समझा रहा था कुगी को। कुगी बैठी हुई थी, ऐसे पेन लेके ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे लिख रही थी, और नीलाम भाई इसको देख रहे थे, कहते ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उसने कुछ जोक क्रैक किया, ठीक है, जोक क्रैक करने पे कुगी ने हल्की सी ऐसे किया। कैसे किया? हल्का सा किया। मैं भट्टी साहब का दोस्त कम मशकूक, ये तो भाभी मानता है ना उसको, उसका हंसी का लग गया कि भाभी गैर मर्द के साथ बैठी हंस रही है। मैं आया, मैंने कहा हमारी क्लास कितनी है नीलाम नीलाम राम कहता है बस एक क्वेश्चन रह गया, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, टाइम का सुनना था ही। मैं बाहर के क्लास से पट्टी साहब का नंबर में लाया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम पट्टी साहब। कहता वालेकुम अस्सलाम। मैं कहा पट्टी साहब बैड न्यूज़। कहता क्या बैड न्यूज़ है? मैं कहा गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। कहता पहले मुझे गुड न्यूज़ ना। मैं कहा कुगी हंस रही है। कहता है और बैड न्यूज़? मैं कहा किसी और से हंस रही है। पट्टी साहब कहते मेरे पास आ जा। मैं भागता IT के मंच पे गया, वहाँ पे बैडमिंटन वगैरह खेलते, मेरे पास उनकी पिक्चर भी है, मैं आपको काइंडली वो शेयर करूंगा पिक्चर वाली। तो हम वहाँ पे 2 लड़के और भी थे, उनके साथ तारुफ कराते हैं। एक था हमारा माज बिन रियाज, मरी का बंदा, ठीक है, क्रिकेट का फैन कि अगर रात को टेस्ट मैच भी होगा, रात के 3 बजे उठ के देखेगा आधी नींदों में। उसको खुशबू आ जाएगी इधर की, आसपास ग्राउंड है और अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो वो सूंघ लेगा, कहेगा वो मैच देखकर चलिए। और साथ एक दोस्त था जियान भाई, वो था पीछे कश्मीर का, माशाल्लाह कटा जवान, वो भी क्रिकेट का सेम फैन। सेम, लेकिन वो बोलता कम था, सुनता ज्यादा था।
मास बोलता ज्यादा था, सुनता कम था। साथ एक लड़का था मोहसिन अली, लड़कियां कहती है टर्की मोहसिन है और कोई नहीं टर्की है, तो लड़कियां उसको अवॉइड करने के लिए, नजर बंद लाने के लिए दूर रखती थी लड़कियां, ठीक है। अली भाई सही पिंडी बॉय थे। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुकी और पट्टी के दरमियान अभी तक कोई ताल्लुक है, तो ऐसा नहीं है। सलाम दुआ भी नहीं हुई आज तक, बस वो आंखों आंखों में दूर दूर से प्यार है। इस लड़की ने भट्टी को देखा, मतलब दिन भट्टी को देख के यूं कहने की घटिया शख्स कौन है। भट्टी समझता है कि मुझे लाइन करवा रही है। भट्टी साहब आशिक, अभी बात भी नहीं हुई, नंबर से नहीं हुआ, सलाम दुआ नहीं हुई। भट्टी कहता है ये मेरी होने वाली, बस समझ लो। मैंने क्या किया, मैंने कोर्ट वर्डिंग में बात की के साथ बाकी लड़के खड़े हुए थे, इसमें मिनाम अपना मिनाम नहीं, ओह शिट, कोई नहीं। उसमें मैं भट्टी साहब के पास गया, मैं कहा भट्टी साहब वो जो लड़के हैं उसमें अपना माज, जयान और मोहसिन चुट्टा व रामी वो तीनों साथ खड़े थे। मैं कहा इनके सामने मैं खुल की बात की तो समझ जाएगी भट्टी साहब को तो चक्कर ज्यादा होगी सब। तो मैंने कोर्ट वर्डिंग में बात की, मैंने कहा भाइयों पिच पे अटैक हो गया है, ठीक है, क्रिकेट मैच स्टार्ट हो चुका है, 2 ओवर निकल चुके हैं, खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में मैच खत्म होने वाला है। आप साथ में 10 मिनट मैच खत्म होने वाला है। मास आपके कान खड़े हो गए, मास कहता है यार मैच स्टार्ट हो गया, किधर? मैं कहा वो मेन ब्रांच में, वो रोड के उस पार थे। माता जी ने बैग उठाया, जियाने को पकड़ा, मोहसिन का हाथ पकड़ा, वो पहुंच गया जी मेन ब्रांच, भागा गया, मैच स्टार्ट हो गया। मैं अहमद भट्टी को लेके कमरे में आया, भट्टी कमरे में आके ऐसे करता है तो खड़ा हो सकता है मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं बैठ गया, ऐसे करता है। नाम कहता है भट्टी आप कैसे हो, तक रहा बच्चे तन में। और कुकी साहब बैठी हुई है, कुकी बैठी हुई देख रही, कुकी ऐसे बैठ के देख रही है कि इसको क्या हो गया, नाके आया नहीं है, क्या कर रहे, ऐसे देख रही। बच्चे बाहर आते से बात करनी है, एक वो मैं कुकी के सामने क्या कुकी के सामने बाहर आते से बात करनी है। वो कहता क्या अभी आता, कहता नहीं तू पहले कंप्लीट कर, बाहर आ रहा, बाहर आए, भट्टी साहब ने कॉलर से पकड़ लिया। भट्टी साहब कहते बच्चे तेरी मैं मैडम जे तू काम कर रहे ना चंगे नहीं, ठीक है। कहता क्यों, क्या हुआ? कहता है वो जिसको तू समझा रहा है ना, वो मेरी होने वाली मशूक है। होने वाली मशूक है, अभी मशूक नहीं, होने वाली मशूक है। वो लड़की देखी कि भाई बात ही करे, तो मैं अंदर गया क्लास में, तो जिस टाइम थी मैं कोई नहीं, वापस में बात करें कि कल क्लास किसने लेनी है, पहले कौन सी टीचर ने लेनी है। भट्टी साहब आशिक मशूकी की हद कर दी। मिनाम को समझाया कि आइंदा के बाद उन्हें लड़की के आस-पास भी भटकना नहीं है। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मेरी कड़ी पहना लग दी है, छोड़ो। वो निकल गया, तो ये दिन हो गया खत्म। नेक्स्ट डे सेम कुकी क्लास में बैठी, एग्रीकल्चर की क्लास थी, टीचर आके पढ़ा रहा था। टीचर भी न्याय थी घटिया के का। लोगों के दांत टूटे होते हैं, उनको बोलते डंड टूटा, उसकी टांग टूटी हुई थी, क्या था, ऐसे आता था। तो नहीं, एक दफा स्टाइल करके स्टाइल। ये सर आ रहे हैं जी क्लास में, सर कैसे आते थे क्लास में? ऐसे आता था। सर की टांग में मसले है, सर हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। सर पेन उठाता था, उसकी आवाज इतनी थी कि फ्रंट रो के पहले बच्चे तक की आवाज आती थी। वो कहता था मैं जो बोलूंगा लिख लेना, उसके बाद मुझे बोलने की आदत नहीं है। व्हाइट बोर्ड पे बैठता था, अब से पास को लिखना है, एग्रीकल्चर लिखना है, वो लिखता था AG आगे लाइन। मैं कहा सर ये क्या है? कहता है लिखा हुआ तो एग्रीकल्चर, अच्छा आगे लिखना है दिस शुड बी डन, T लाइन, S लाइन, B ई के आगे लाइन पे लाइन, डन का डी आता करके पे सीधी लाइन। और उसमें वाकई पूरा बोर्ड इस तरह बड़ा करा हुआ होता था। हाँ। पाकिस्तान लिखना है तो वो PA के बाद लाइन खींचता था। बच्चे कहते हैं सर ये क्या है? कहता पाकिस्तान लिखा है, तुम लोगों को नजर नहीं आता। तो उस दौरान क्या हुआ कि हमारा जो वही दोस्त जो मैच के पीछे भाग गया था, उसने नेक्स्ट डे आके हमसे गिला किया। अब पिछली स्टोरी से लिंक कर रहे हैं। वो आके बोलता है कि यार तुसी ना बड़े रामी हो, हैं क्यों, क्या हुआ माता जी, क्या रोला हो गया? कहता है यार तुमने बोला है कि मैच चल पड़ा है, 2 ओवर निकल गए हैं, 10 मिनट का मैच रह गया। कहता मैं जाने को लेके मुझसे को लेके क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गया हूँ मैच। कहता तो कोई मैच ही नहीं हो रहा था, वो तो फुटबॉल का मैच हो रहा था। तो यार तुमने ऐसा ठीक नहीं किया। तो नेक्स्ट डे थर्सडे आया, भट्टी हमेशा बैठा भट्टी कहता देख क्या मुझे बड़ी पसंद है, मैं बड़ा प्यार करता हूँ। उसी दिन मास भाई ने भी ना लड़की से ना ऐसे इशारा किया कि सुनो पेन देती हो, उसी सेम डे जिस इंसान ने लिखवा रहा था। भट्टी कहता है बच्चे ध्यान करना, क्या बता रहे क्यों पूरी दिन गल करना है। कहना यार क्या हो गया, पेन ही तो मांगे। मैं कहा फड़ी का पेन है, पेन पकड़ को ले ले पेन, उसको क्यों मांग रहे हैं? लड़की भी परेशान किया, मेरे पीछे लड़ाई हो रही, क्या हो रहा है, पागल तो नहीं हो गए। थर्ड डे लड़की गई अपनी सहेलियों के साथ मेन कैफे में, हमारी जो एरेट की मेन ब्रांच है, वहाँ चलेगी, कुछ खाने भी नहीं चलेगी। मुझे उन्होंने कहा कि आसिम भाई तुम जाओ, और तुम लड़कियों के साथ के भाई हो, तुम जाके ना कोई मामले का दफा करो। पहली दफा मैं गया उधर लड़की के पास, तो मैं जा रहा, मैं कहा भट्टी साहब मेरी जेब में तो सिर्फ थोड़ा 200 रुपये है, ठीक है, खर्चा पानी तो आपकी तरफ से होगा, क्योंकि शुगर आपने बनानी है, हमें भी बनानी है। भट्टी साहब ने ऐसे वॉलेट लिया, ऐसे भट्टी साहब के उस टाइम भाई स्टडी होते थे, ऐसे वॉलेट निकाला, कहता है पहले जो कहेगी ना तुम्हें खिलाना ना नहीं करनी, उसकी सहेलियों को भी खिला। मैं कहा ठीक है। मैं लड़कियों के पास गया, शाम तो आई, मैं कैसी हुई, ये वो प्रोजेक्ट वगैरह कैसे चला, कहती ठीक चल, ये वो लेटर सब कुछ हो गया। मैं कहा कहती है वो कल यार लड़ाई हो रही थी, भट्टी की कल लड़ाई हो रही थी नीलाम भाई से, ठीक है क्या हुआ? मैं खुश, मैं कहा पहली दफा जिंदगी में मुंह से उस घटिया शख्स का नाम लिया। मैं कहा भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। कहते जी। मैं कहा उसने तेरा नाम लिया। भट्टी का एक गुर्दा था, लेकिन इतना खून पंप कर रहा था ना पूरी बॉडी में पंप हो गया।
भट्टी साहब कहते हैं आज जो मांगेगी नासिम दे दी इसको, ना करी। और माशाल्लाह भट्टी साहब हमारे ऐसे लकी बंदे हैं जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, जो मिलता भी नहीं है माशाल्लाह से। और कुकी का भी वो नेगेटिव था? नहीं, कुकी का बी पॉजिटिव था अच्छा। जी, वो नेगेटिव लेकिन बी पॉजिटिव था। तो लड़कियों को मैं लेके चला गया, कैफे में चला गया। लड़कियों को मैंने बोला कि आज तुम जो कहो कि हम ना तुम्हें खिलाएंगे, कोई मसले की बात नहीं। कहती क्यों, क्या हुआ, आज तुम बड़े खुश लग रहे हो। मैं कहा नहीं, आज मेरे दोस्त बड़ा खुश है। कुकी ने एक चिप्स ली, एक पापड़ लिया, पता नहीं क्या लिया, पीछे था भट्टी साहब ऐसे ना कैफे में ऐसे करके जो मांग रही लेके दे इसको। मैंने कहा आप कुछ और लो। मैंने ना दोस्त इसको कॉल की, कहता इसमें वॉलेट हाथ में ही है, जहाँ पे 2 चीज़ लेनी वहाँ पे 4 चीज़ ले रहे, वो कितना खाएंगे, एक दोनों वाले मारेंगे, बाकी हम ही खा लेंगे। मैंने ठीक है, चिप्स भी ली, पापड़ भी लिए, जूस भी लिया, आके लड़कियों को बिठा लिया। लड़कियों से बैठ के बातचीत स्टार्ट की। कुकी कहती है कि ऐसे ऐसे सीन है कि क्लास तो अच्छी चल रही है, ये वो। मैं कहता ग्रुप कितने लड़कियां, कहती इतनी लड़कियां। तो उसने ना बातों बातों में कहा अच्छा वो भट्टी भी आपके ग्रुप का है। मैं कहा जी भट्टी हमारे ग्रुप का है। तो उसने थोड़ा नोटिस किया, हल्का फुल्का नोटिस किया, जैसे इंसान राह चलते गरीब को देखता है ना, उसने देख ही लिया, चल यार देख ही लेती हूँ, ऐसे मांग रहा है को देख लेती हूँ। तो मैंने नीचे मतलब भट्टी को मैसेज करा, मैं कहा शी इज आस्किंग अबाउट यू, और तू बहुत खुश नसीब है, तू बहुत लकी है। तो उसके साथ लड़की ने बोल दी, कहती है देखो मेरी मंगनी हुई भी है, तो सॉरी मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आई हूँ, पढ़ने के अलावा मेरा और कोई काम नहीं है। मैंने भट्टी को मैसेज किया नहीं, मैं कहा भट्टी साहब बैड न्यूज़ हो गई। मैं कहा गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। कहता पहले गुड न्यूज ना। मैं गुड न्यूज ये है कि कुकी ने दाना खा लिया है, तेरी पसंद का खाना खाया है। कहता बैड न्यूज, मैं कहा उसके हाथ में अंगूठी है। भट्टी कहता है बस छोड़ दे, वापस आ जा, नहीं करनी मैंने, जिंदगी खत्म हो गई है। घर गया, शर्ट फाड़ी, तपे फूल को मार सॉरी मारे थे उसने, तो मार है। मैं कहा भट्टी रात को कॉल की, भट्टी क्या हुआ तुझे, परेशान क्यों जानी है, मैं हूं ना। मैं मैसेज पढ़े, मैसेज दिखाऊंगा मैं आपको, स्क्रीनशॉट साइड पे लगाऊंगा मैं आपको। उसमें मुझे पसंद है, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर, मुझे वो चाहिए चाहिए। मैंने क्या गुनाह किया है, क्या एक इंसान, एक गरीब इंसान किसी अमीर को पसंद नहीं कर सकता। मैंने कहा यार वो कहाँ से बड़ी बात कर रहे हैं तू, सीढ़ी 70 पे अगली महलों में रहती है, महलों में क्या महलों में रहती है, ठीक है। वो तो ऐसे गरीब को मुंह लगेगी, बच्चे नहीं कुछ ला के दे। मैं कहा भट्टी इंशाल्लाह तेरा भाई जिंदा है, ठीक है, उसकी मैं वहां मंगनी तोड़वा के तेरे से करवाऊंगा। कहते वो कैसे। मैं कहा तू वो मेरे पे छोड़ दे, बस हर हफ्ते हमें कुछ खिला दी कर कैफे से, बाकी हमारा कोटा पूरा है। मैंने फिर ग्रुप शो बनवाया और कुकी का इंट्रोडक्शन बाकी लोगों से कराया, अपना मतलब ग्रुप के लोगों से कराया, नंबर भी एक्सचेंज कराए। भट्टी साहब बहुत खुश हो गए। भट्टी साहब को नंबर भी के सामने यस करवाया, ठीक है, ग्रुप के अंदर बातचीत करवाई। भट्टी का प्रोजेक्ट में जान पूछ कर नाम उसका साथ जुड़वाया कि उसका ग्रुप बने, कपल नहीं ग्रुप बने। कपल ही बन गया सी बात। भट्टी साहब बड़े खुश हो गए, करते करते इनकी दोस्ती भी होगी। अब दोस्ती की गहराई में नहीं जाएंगे, वो बड़ा कोई मतलब कि अनसेंसर्ड बातें मैं बाद में बताऊंगा आपको कभी इंशाल्लाह। तो बस दोस्ती वगैरह होगी। तो बस इस दौरान हम एक दफा कहीं गए हुए थे, रातों रात भट्टी SMS का पैकेज करवाता था, कॉल के पैकेज करता था, रातों को लेटता था, बातें करता था, पूरी पूरी रात कुकी से बातें करता था। कुकी कहती थी कि सिर्फ तुम ही तुम हो। भट्टी कहता था हाँ सिर्फ मैं ही मैं हूँ। कहती थी तुम मेरे लिए क्या लेके आ सकते हो, कहता अंडे वाला बर्गर ले आऊंगा। कहती नहीं इससे अच्छा कुछ लेके आओ, कहता चांद सितारे भी ले आऊंगा। कहती शक्ल तो तुम्हारी अंगूरों वाली है, बातें तुम चांद सितारों की कर रहे हो। भट्टी साहब ने कहा चलो यार दुनिया में लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें दिल निकाल के दूंगा, कहता मैं एक किडनी है वो तेरे नाम कर दूंगा। कहती है मुझे तेरी घटिया सड़ी हुई किडनी नहीं चाहिए, मुझे तेरा प्यार चाहिए। तो इस तरह दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई। भट्टी साहब की इश्क में की आज भी कंटिन्यू है, आज भी अपनी गाड़ी के पीछे से नाम लिखवाया है उसका, कुकी कुकी। लोग पूछते हैं क्यों लिखवाया है, कहते हैं कि दाना चुगनी आई थी और मुझे चुप के चली गई। अभी उनका कोई फाइनल हुआ नहीं, कुकी की भी शादी होगी ना? हाँ कुकी की शादी होगी ना, कुकी की शादी कुकी होगी। एंगल आके डांस कर रही थी याद है। भट्टी साहब मुझे भट्टी क्या हुआ, कहता है आज तो मातम आने दे यार। खैर आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगली स्टोरी अगली व्लॉग में, इससे ज्यादा रोमी स्टोरी है, बॉय स्टोरी है, तो प्लीज फीमेल से गुजारिश है ना सुनिएगा।